तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन टू शो दैट √3 एंड √5 आर द इरेशनल नंबर्स। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन 5 में हमने क्या किया था? √3 और √5 को इरेशनल शो किया था बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब हम क्या करेंगे? सेम √3 और √5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरी पार्ट में हमने देखा किस तरह से हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करते हैं। तो बेसिकली मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बेसिकली क्या है कि मुझे कोई चीज यहाँ पे, जैसे मुझे √3 को, लेट से √3 को प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है, तो बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में क्या करूंगा कि √3 को मान लूंगा कि वो इरेशनल है। और अगर वो रैशनल है, इसका मतलब मैं उसे a बाय बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और a और b क्या होंगे? को प्राइम नंबर, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। मैं फिर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूंगा और एंड में मैं ये प्रूव कर दूंगा। मुझे क्या मिलेगा कि a और b के 1 के अलावा भी कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं। इसका मतलब जो मैंने a बाय बी जो लिया है वो क्या है? वो रैशनल नहीं है। यानी कि जो √3 मैंने जो रैशनल माना था वो रैशनल नहीं। और अगर कोई भी दो नंबर रैशनल, कोई कोई एक नंबर है वो रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? इरेशनल होगा। अगर वो इरेशनल नहीं तो इसका मतलब क्या होगा? रैशनल होगा। क्योंकि हमें ये भी पता है कि रियल नंबर सिर्फ किस किस का यूनियन होते हैं, एक तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का, इनके अलावा तीसरा कुछ नहीं होता। यदि कोई नंबर एक रैशनल है, रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा, अगर इरेशनल नहीं है तो वो रैशनल। सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं क्या अज्यूम करूंगा? लेट, पहले हम किसको प्रूव कर रहे हैं? √3 को। लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। अगर √3 रैशनल नंबर है तो मैं √3 को a बाय बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या होंगे? a बाय बी क्या होंगे? बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। और हमें पता है अगर वो a बाय बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब रैशनल नंबर को मैं a बाय बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट a और b क्या होंगे? a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। मतलब a और b क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स। अब मैं यहां से क्या करूंगा? स्क्वायरिंग करूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही मैं दोनों साइड्स को क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा, तो मुझे मिलेगा 3 इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर मुझे मिल गया 3 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। अब क्या है? ए स्क्वायर क्या है? 3 का मल्टीपल ना। बेसिकली ए स्क्वायर क्या मिल रहा है? 3 इंटू बी, 3 इंटू बी स्क्वायर, मतलब कि 3 और बी स्क्वायर क्या है? फैक्टर है ए स्क्वायर के। तो यहां से मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 एंड दिस इंप्लाइज दैट ए इज, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी जिसमें हमने देखा था कि यदि ए स्क्वायर डिविजिबल है पी से, जहां पे पी क्या है? कोई प्राइम नंबर है, और ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो यदि ए स्क्वायर अगर डिविजिबल होगा किसी प्राइम नंबर से, यहाँ पे ए स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, तो ए भी क्या होगा? ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अगर ए डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब क्या है कि एक 3 क्या होगा? फैक्टर होगा किसका? ए का। तो यहां से मैं ए को क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू सी। क्योंकि 3 क्या है? क्योंकि ए 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 3 क्या होगा? एक फैक्टर होगा ए का। 3 क्या होगा? एक फैक्टर होगा ए का। तो मैं उसे ए को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू सी। सी कोई अदर फैक्टर होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मुझे पता है 3 तो एक फैक्टर है ही है किसका? ए का। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए इक्वल टू 3 इंटू सी, मतलब ए इक्वल टू 3। तो यहां से मुझे मिल गया ए इक्वल टू 3। अब मैं क्या करूंगा? मैंने ए को लिख दिया ए इक्वल टू 3 सी। अब फर्दर मैं क्या करूंगा? इसको ए, इसकी क्या करूंगा? स्क्वायरिंग करूंगा। तो स्क्वायरिंग करने पे मैं अब क्या करूंगा? इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
जैसे ही मैंने स्क्वायर किया क्या की स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिला, ए स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब लेट्स से this was equation 1 and this was equation 2. Okay, let us take equation 1 and this is equation 2. तो ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाय इक्वेशन 1 मैं ए स्क्वायर की वैल्यू 3b स्क्वायर पुट कर देता हूँ। बाय इक्वेशन 1 ए स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, तो यहाँ से b स्क्वायर आ गया 3c स्क्वायर। अगेन मैं यहाँ से कह सकता हूँ, क्योंकि 3 क्या है, 3 एक फैक्टर आ रहा है b का, है ना, क्योंकि वो क्या है 3 कंप्लीटली डिवाइड करेगा b को, तो यहाँ पे क्या है b स्क्वायर क्या आ रहा है 3 इंटू सी स्क्वायर, मतलब 3 और c स्क्वायर उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो इसका मतलब ये 3 जो होगा b स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। और हमने प्रॉपर्टी से मैं बोल सकता हूँ if b is divisible by 3 then b if b square is divisible by 3 then b is also divisible by 3। तो b भी क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 3 से। तो अगर b भी डिविजिबल है 3 से, मतलब b क्या है, एक फैक्टर है 3 का, तो मैं b को भी क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू, अच्छा b अब लिखने की जरूरत नहीं, b भी क्या आ गया है, डिविजिबल आ गया है 3 से। अच्छा, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, लेट इट इरेज दिस, तो b भी क्या है, डिविजिबल है 3 से। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखूं, तो a डिविजिबल है बाय है 3 से, और b भी क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। दोनों के हैं डिविजिबल बाय 3 है। तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 यू कैन से दैट क्या b क्या है, a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 3। तो बाय इक्वेशन 2 and 3 a and b both are divisible by 3, so they both have at least 3 as a common factor, at least 3 as a common फैक्टर। तो कम से कम 2 और 3 बाय इक्वेशन 2 और 3 से, क्योंकि a और b दोनों डिविजिबल हैं 3 से, कंप्लीटली डिविजिबल हैं, तो 3 क्या होगा, एक फैक्टर होगा, है ना, मतलब a और b का एक कॉमन फैक्टर, कम से कम 3 तो है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें ये पता चल गया कि 3 तो एक फैक्टर है। बोथ हैव एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन यूनिटी, यूनिटी के अलावा 3 भी एक क्या है, कॉमन फैक्टर है। So this implies that यहां से क्या मिल गया हमें, a by b is not a rational number। क्यों, अगर यहाँ पे हमें पता रैशनल नंबर क्या होता है, a by b के फॉर्म में यदि कोई रैशनल नंबर है तो a और b जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। तो इस लाइन को, इसको हम बाद में लिखेंगे, इससे पहले क्या लिखेंगे, ये पता चला कि 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो यहां से मैं कह सकता हूं दिस contradicts our assumption that a by b is a rational number, है ना, क्योंकि रैशनल नंबर अगर हमने माना है क्या है, √3 को क्या माना, a by b मतलब a by b के फॉर्म में माना, तो a by b रैशनल नंबर होगा, हमने ये माना है। लेकिन रैशनल नंबर के तो कोई कॉमन फैक्टर होते नहीं a by b के, है ना, अदर देन 1। लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, 3 मिल गया, इसका मतलब ये हमारी असम्पशन, जो हमने असम्पशन माना कि a by b रैशनल नंबर है, उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सो दिस इंप्लाइज दैट a by b इज नॉट अ रैशनल नंबर। और a by b किसके बराबर माना था हमने, √3। दिस इंप्लाइज दैट √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। और अगर, सॉरी,
√3 अगर रैशनल नंबर नहीं होगा तो हमें पता है यदि कोई नंबर रैशनल नहीं होगा तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो देयरफॉर √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूव, या यही हमें क्या करना था, शो करना था। ठीक है, तो ये इसी तरीके से हम क्या करेंगे, √5 को भी कर देंगे, बस 3 की जगह हमें क्या लिखना है, वहां पे 5 लिखना है। सिंपली 3 की जगह हमें क्या लिखना है, सिर्फ 5 लिखना है। तो मैं एक बार बोल देता हूँ, मैं पूरा नहीं करूंगा, है ना। मैं सिंपल क्या करूंगा, 3 की जगह 5 में रिप्लेस करूंगा। तो √5 को हम कैसे करेंगे, तो ये आप लोगों को खुद करना है ना। अब मैंने √3 बता दिया है ना, हमने एग्जाम्पल में जब थ्योरी पढ़ा, जब √2 को किया था, मैं √3 को किया है, उसी तरीके से √5 को भी हम कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे 3 की जगह 5 रखना है, क्योंकि 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हम इजिली सारी प्रॉपर्टीज वहां पे वैलिड होंगी। तो मैं क्या लिखूंगा √5 के लिए, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, देन देयरफॉर अगर √5 रैशनल नंबर है तो उसे a बाय b के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो √5 इक्वल टू a बाय b, वेयर a b बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायर करूंगा दोनों साइड से, मुझे क्या मिलेगा, 5 इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, देन a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो यहां से लिखूंगा a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। और therefore a इक्वल टू 5 into c, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर करूंगा तो 25c स्क्वायर। और फर्स्ट इक्वेशन से मैं a स्क्वायर इक्वल टू कैसे रख दूंगा, मैं a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर को पुट करूंगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। सो b स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो 3 की जगह सिर्फ मैं 5 रखूंगा और बाकी पूरा एज इट इज। 3 की जगह सिर्फ मुझे 5 रखना है और एज इट इज सारा क्या हो जाएगा, मेरा √5 भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये अब आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम कह रहा है कि हमें, क्वेश्चन 7 है, राइट ए पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, राइट ए पेयर ऑफ irrational numbers whose sum is irrational। इनका सम क्या हो, इर्रेशनल। हमें पता है कोई भी अगर दो पेयर लेते हैं इर्रेशनल नंबर, मतलब कि कोई भी दो नंबर्स लेते हैं जो कि इर्रेशनल है, उन पे हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, राइट पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स हुज सम इज इर्रेशनल। सम क्या आ जाए उनका, इर्रेशनल। ठीक है, उनका, तो हमें पता है कोई भी हम दो पेयर लेंगे इर्रेशनल नंबर को, उनका सम हमेशा इर्रेशनल ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल, मैं पेयर लेता हूं, मैं बहुत से पेयर ले सकता हूं, जैसे √5 + 3 प्लस √2 + 2, है ना। ये दो मैंने नंबर्स लिए, दो रैशनल नंबर्स लिए, इनका सम भी क्या आएगा, अब ये इर्रेशनल आएगा। क्यों आएगा, ये हो जाएगा √5 + √2 + 5। तो ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर, √5 इर्रेशनल, √2 इर्रेशनल, तो इनका सम भी इर्रेशनल आएगा। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या दे रहा है हमें, इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे में कई पेयर ले रख सकता हूँ, इनफाइनाइट पेयर्स ले सकता हूँ। जैसे √2 एक ले लिया, एक और मैं ले लेता हूँ, लेट से 2√2, है ना। 2√2 भी इरेशनल, √2 भी इरेशनल, इनका सम आएगा 3√2, जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमें सिर्फ एक ही पेयर बताना है, मैं बस ना अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं कई सारे पेयर्स बता रहा हूँ। और भी कोई ले सकते हैं, जैसे 7 - √2 + 3 + 2√2। तो ये क्या दे देगा, 7 + 3 तो हो जाएगा 10,
और -√2 + 2√2 हो जाएगा +√2, जो कि क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे हमने दो क्या लिए, इर्रेशनल नंबर लिए जिनका सम क्या आ रहा है, इर्रेशनल। और वो हमें पता है कोई भी दो इर्रेशनल नंबर लेंगे तो उनका सम हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा। अच्छा सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। कोई भी हम अगर पेयर लेते हैं एक दो इर्रेशनल नंबर का, तो उनपे जब भी हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो वो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। हमने थ्योरी पार्ट में देखा है, मैंने गलती से बोल दिया है ना, मुझे फ्लो में ध्यान नहीं रहा। तो बेसिकली वो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी। तो यहाँ पे हमें पूछा, हमें ऐसे पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर लेना जिनका सम क्या है, इर्रेशनल, क्योंकि वो हम ऐसे भी ले सकते हैं जिनका सम क्या आएगा, रैशनल, है ना। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि सिर्फ सम आना चाहिए रैशनल, तो बहुत से पेयर्स हो सकते हैं, उनमें से 3 ही है, हमें सिर्फ एक ही बताना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राइट ए पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हुज सम इज रैशनल। सेम ही क्वेश्चन है, बस हमें सम क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, राइट ए पेयर ऑफ irrational numbers whose sum is rational, जिनका सम क्या हो, रैशनल। ठीक है, तो ऐसे भी कई नंबर्स हो सकते हैं जिनका सम क्या होगा, रैशनल होगा, जिनका सम होगा रैशनल। तो हम देखते हैं, जैसे एक हो सकता है जैसे √3 + 4 और प्लस 5 - √3, है ना। तो दोनों क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं, इनका सम क्या होगा, 5 + 4 तो 9 देगा, और √3 - √3 क्या होगा, 0। तो बेसिकली 9, और 9 क्या है, हमें पता है एक रैशनल नंबर है। तो मुझे रैशनल नंबर मिल गया, तो एक ही पेयर बताना था, मैंने एक बता दी। और भी कई हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 2 + √7 + 5 - √7, तो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7। तो 7 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। तो कोई भी दो इरेशनल नंबर्स है तो उनका सम, या कोई भी हम ऑपरेशन लगाते हैं वो रैशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है। इसमें हमें रैशनल ऐसे पेयर लेने थे जिनका सम रैशनल है, तो वो इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज इरेशनल। तो यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है, एक पेयर बताना है, राइट ए पेयर ऑफ irrational numbers whose difference is, जिनका डिफरेंस क्या हो, जिनका डिफरेंस हो रैशनल। 9th क्वेश्चन, जिसका डिफरेंस सॉरी इर्रेशनल, इनका डिफरेंस क्या हो, इज इर्रेशनल। अच्छा, उसके बाद 10th क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहीं पे हम 10th भी करते हैं। उसके 10th में पूछा है कि उनका डिफरेंस रैशनल है ना। तो यहाँ पे हमें पता है, क्योंकि कोई भी हम दो इरेशनल नंबर लेते हैं तो उनमें हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे वो या तो रैशनल होगा या इरेशनल, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमें 9th में पूछा है कि उनका डिफरेंस की बात, उनका डिफरेंस इरेशनल हो, और 10th में पूछा है उनका डिफरेंस रैशनल हो। तो दोनों को हम एक साथ ही सॉल्व करते हैं, है ना। पहले हम यहाँ पे करते हैं 9th के लिए, 9th के लिए करते हैं। तो 9th में हमें क्या करना है, राइट पेयर ऑफ इरेशनल नंबर जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए इरेशनल, इनका डिफरेंस आना चाहिए इरेशनल। तो कई नंबर्स हो सकते हैं, जैसे मैं लेता हूँ लेट से √3 + 5 एक इरेशनल नंबर है, और माइनस दूसरा मैं ले लेता हूँ √2 + 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 - √2 और 5 - 4 होगा 1। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इस तरह से कई नंबर्स ऐसे हो सकते हैं, कई पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका डिफरेंस क्या है, इरेशनल। हम और भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 2 + √2 माइनस माइनस मैं ले सकता हूँ 5
5 माइनस √2 है ना। तो ये क्या होगा √2 माइनस, ये मुझे क्या देगा 2 प्लस √2 माइनस 5 प्लस √2। तो यहाँ से क्या मिल गया √2 प्लस √2 2√2 और ये हो जाएगा -3। तो ये भी क्या है एक इर्रेशनल नंबर है। ये है क्या इर्रेशनल नंबर। तो बेसिकली हमें इर्रेशनल नंबर्स लेना है और इस तरह से लेना है कि हमें रिजल्ट भी क्या मिले, रिजल्ट में भी कोई एक इर्रेशनल नंबर आना चाहिए। तो ये हमें मिल गया इर्रेशनल नंबर्स। अब इसी में अगर क्वेश्चन 10th की बात करें कि डिफरेंस, हम ऐसे पेयर लें इर्रेशनल नंबर्स के कि जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए, जिनका डिफरेंस आना चाहिए रैशनल। तो डिफरेंस आना चाहिए, अच्छा क्योंकि यहाँ पे जैसे हम कई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, √5 + 2 माइनस, अब डिफरेंस रैशनल आना चाहिए, मतलब ये √5 जो है ये कैंसिल होना चाहिए। तो सेकंड में भी √5 मुझे मिले होना चाहिए। तो √5 लेट से +3 ले लेता हूँ, तो यहाँ से √5 से √5 कैंसिल और 2 - 3 इज -1। तो ये क्या है -1 क्या है एक रैशनल नंबर है। तो ये मिल गया। ऐसे मैं कई ले सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 5 + 2√3। अब क्योंकि 2√3 है, 2√3 को रिमूव करना है, तो मुझे सेकंड नंबर ऐसे लूंगा मैं इर्रेशनल कि 2√3 मेरा चला जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ले लेता हूँ 2√3 और -2। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो बचेगा क्या 5 माइनस -2 जो कि 7। और 7 क्या है एक रैशनल नंबर है। 7 है क्या एक रैशनल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पेयर्स ले सकते हैं, इनफाइनाइट पेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, राइट ए पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज इर्रेशनल, हुज प्रोडक्ट इज इर्रेशनल। क्वेश्चन नंबर 11, राइट ए पेयर ऑफ irrational numbers whose product is irrational। इनका अब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए इर्रेशनल, है ना। इसी में हम एक काम करते हैं, साथ में 12th क्वेश्चन भी ले लेते हैं। 12th में क्या करना है, जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए इर्रेशनल। तो 11th में जिनका प्रोडक्ट इर्रेशनल, 12th में जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए रैशनल। ठीक है, तो इसे सॉल्व हम करते हैं। हाँ, तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए बेसिकली इर्रेशनल, है ना। इर्रेशनल पहला किस में 11th। तो 11th में प्रोडक्ट अगर इर्रेशनल आना चाहिए तो ऐसे कई नंबर्स हो, ऐसे कई नंबर्स हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है इर्रेशनल। जैसे मैं ले लेता हूँ √5 + 2 और ले लेता हूँ 3 + √5, है ना। इसको अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा 3√5 + 5 + 6 + 2√5। तो ये हो गया मेरा 5√5 + 11, जो कि क्या है एक इर्रेशनल नंबर, जो कि है एक इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल अगर लेना चाहूँ, कुछ भी √3 - 1 इंटू मैं ले सकता हूँ जैसे √2 + 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, पहला मिलेगा √3 इंटू √2 प्लस √3 माइनस √2 - 1। तो ये होगा √6 + √3 माइनस √2 - 1, जो कि क्या है एक इर्रेशनल नंबर। ये है इर्रेशनल। अच्छा, ये सारे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये इर्रेशनल हैं, जहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस में हमने देखा, क्यों देखा, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आ रहा है, एक इरेशनल तो आ ही रहा है, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई रैशनल मिल रहा है या इरेशनल मिल रहा है, लेकिन एक इरेशनल तो है ही। तो हमें पता है यदि मैं एक इरेशनल और एक रैशनल लेता हूँ, या हाँ एक इरेशनल या एक रैशनल लेता हूँ, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो हमेशा इरेशनल मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए हमें सारे ये क्या मिल रहा है इरेशनल मिल रहा है। जैसे यहाँ पे √3 माइनस √2 क्या देगा, इरेशनल देगा, है ना। ठीक।
उसी तरीके से यहाँ पे क्या, ये √6 इरेशनल है प्लस √3 माइनस √2, ये क्या है, इरेशनल ही देंगे, तो ओवरऑल नंबर इरेशनल है। अब यहीं पे अगर 12th देखा, 12th में क्या बोल रहा है वो, 12th में बोल रहा है कि हमें ऐसे पेयर लेना है कि जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए हमारा रेशनल। तो ऐसे में हम जनरली क्या किस तरह के प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे √3 प्लस √2 है ना, इंटू √3 माइनस √2। तो हमें पता है कि मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, है ना, इस आइडेंटिटी। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। तो ये आ गया 3 माइनस 2 जो कि 1, और 1 क्या है, एक रैशनल नंबर ही तो है 1। तो बेसिकली यहाँ पे हम प्रोडक्ट के लिए ऐसे पेयर्स हमें चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, रैशनल आ जाए, है ना, ऐसे पेयर ऑफ इरेशनल नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट रैशनल आ जाए। तो हम इस तरह के लेंगे जिनमें हम ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा सकें, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे मैं एक और लेता हूं, जैसे कि √5 प्लस 2 एंड √5 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, √5 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 5 माइनस 4 जो कि 1। अगेन 1 आ रहा है, तो 1 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है ना। क्योंकि मुझे पता है जब मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूं तो ये रूट जो होगा इसका स्क्वायर होगा, तो ये इसका रूट हट जाएगा, है ना। तो बेसिकली हमें रैशनल नंबर मिल जाएगा, है। तो इस केस में हम, है ना, जब भी हमें कोई भी दो ऐसे इरेशनल नंबर के पेयर ऐसे चुनना हो जिनका प्रोडक्ट रैशनल आए, तो उस केस में हम इस तरह से हम चुनेंगे। तो बेसिकली ये क्या, हम इस तरह से चुनेंगे कि एक रैशनल नंबर लें और सेकंड उसी का कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट टाइप का ले लें, हम देखेंगे कॉन्जुगेट, है ना। तो हम इस तरह से लेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 3 प्लस √7, 3 प्लस √7। अगर यहाँ पे 3 प्लस √7 लिया तो यहाँ पे 3 माइनस √7 लूंगा। तो दूसरा क्या, पहला अगर मैंने 3 प्लस √3 लिया है तो मैं दूसरा क्या लूंगा, 3 माइनस √7। पहला अगर 3 प्लस √7 लिया तो दूसरा मैं 3 माइनस √7 लूंगा, ताकि मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा पाऊं। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3 स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर, विच इज 9 माइनस 7 दैट इज 2। और 2 क्या होता है, एक रैशनल नंबर। 2 होता है हमारा रैशनल नंबर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, क्वेश्चन 13 कहता है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, किस किस को। पहला क्या है, 3√5 एंड 4√3। सेकंड है 2 क्यूब रूट ऑफ 5 एंड 3 क्यूब रूट ऑफ 2। और उसके बाद है लास्ट है हमारा 6√5, 7√3 एंड 8√2। तो इन्हें हमें किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर से लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से लेके बड़े, मतलब स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इनको क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। इनको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे पहला, सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट वन से। फर्स्ट वन क्या कहता है, अच्छा फर्स्ट है, हाँ, तो 3√5, 3√5 अगेन मैं क्या करूंगा, 3√5, 3 को मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। हमने ये ऑलरेडी, है ना, थ्योरी में देख चुके हैं कैसे होगा। 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 5, 5 9 जा 45, तो मुझे मिल रहा है √45। नेक्स्ट है 4√3 को, अगेन मैं 4 को अंदर ले जाऊंगा तो क्या होगा, 4 स्क्वायर इंटू 3 जो कि हो जाएगा 16 इंटू 3 दैट इज 48। और हमें पता है
कि रूट 48 क्या होगा, इज ग्रेटर देन, सिंस रूट 48 है ना, क्योंकि अब क्या हो गई, एक तरह से पावर तो दोनों नंबर की सेम है, जो कि क्या है 1/2, बेसिकली क्या है 45 क्या है 45 की पावर 1/2, यहाँ पे 48 क्या है 48 की पावर 1/2 है ना, दोनों में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है तो जो अंदर, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होगी जिसकी बड़ी होगी वही नंबर ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, क्योंकि जो 48 क्या है बड़ा है 45 से, तो मैं कह सकता हूं जो रूट 45 होगा वो स्मॉलर देन होगा रूट 48 से, देयरफॉर इनका ऑर्डर क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में, रूट 45 3√5 इज स्मॉलर देन 4√3, यही होगा असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा। तो कौन सा 3√5 पहले आएगा, और क्योंकि 4√3 उससे बड़ा है, तो ये हो गया किसका ऑर्डर इन असेंडिंग टर्म्स, असेंडिंग ऑर्डर में ये हुआ 3√5 इज स्मॉलर देन 3√5 इज स्मॉलर देन 4√3। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या क्या नंबर्स हैं, पहले है 2 इंटू 5, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, तो इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू, ये बेसिकली है क्या क्यूब रूट ऑफ 5, तो 2 को जब अंदर ले जाऊं, क्योंकि क्यूब रूट है हमने देखा था, अगर nth रूट होगा तो जब मैं बाहर से अंदर कोई डिजिट ले जाऊंगा तो उसकी nth पावर हो जाएगी, यहाँ पे क्योंकि क्यूब रूट है तो बाहर से जब मैं अंदर 2 को ले जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा 2 क्यूब, 2 क्यूब इंटू 5, और 2 क्यूब इज 8, 8 इंटू 5 दैट इज रूट 40, नॉट रूट 40, इट इज क्यूब रूट ऑफ 40, इट इज क्यूब रूट, क्यूब। तो बेसिकली ये क्या है 440 टू द पावर 1/3। नेक्स्ट है 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, तो इसको मैं क्या करूंगा, फिर से मैं अब 3 को अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा वह 3 क्यूब इंटू 2, ये होगा 27 इंटू 2, और यहाँ से आ जाएगा दैट इज 54, तो ये होगा 54 को पावर 1/3 है ना, तो ये क्या आ गया हमारा क्यूब रूट ऑफ 54। ठीक है, अब दोनों में पावर सेम है, मतलब 1/3 मतलब दोनों क्यूब रूट है ना, और हमें पता है सिंस cube root of 40 is smaller than cube root of 54, therefore 2 into cube root of 5 is smaller than 3 into cube root of, है ना, तो यहाँ से हमें ये ऑर्डर पता चल गया, किसमें असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया, तो क्या होगा 2 into cube root 5 is smaller than 3 into cube root of 2। इसमें ही हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या थर्ड है, पहला क्या है, इसमें क्या क्या है 6√5, क्या क्या नंबर्स हैं 6√5 है पहला, 7√3 एंड 8√2, 7√3 एंड 8√2, तो बेसिकली है ना, इसको करते हैं 6√5, 6 को अंदर ले जाऊंगा तो क्या होगा 6 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट है, ठीक, ये हो जाएगा 36 इंटू 5, और ये हो जाएगा 6×5 = 18, तो रूट ऑफ 180। नेक्स्ट क्या है 7/√3, इसको फर्दर अंदर ले जाऊंगा तो 7 स्क्वायर इंटू 3 जो कि होगा 749, और जो कि हमें दे देगा 147। 8√2, अगेन मैं 8 को अंदर ले जाऊंगा तो 8 स्क्वायर इंटू 2 जो कि होगा 64 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 128। तो मुझे क्या मिल गया, अब मेरी पावर सेम हो गई है ना, पावर्स क्यों हो गई है सेम, पावर्स क्यों, क्योंकि सारे क्या है ये स्क्वायर रूट है, मतलब कि पावर 1/2 में, और हमें पता है सिंस 128 is smaller than 147 which is smaller than 180, therefore
8 root 2 is smaller than 7 root 3 which is smaller than 6 root 5. तो ये ऑर्डर होगा किसका, असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, राइटिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में, है ना, हमें क्या लिखना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं फर्स्ट वन क्या है, अच्छा 2 इंटू, है ना, फोर्थ रूट ऑफ 6। फोर्थ रूट है तो जैसे 2 जाए अंदर जाएगा रूट के, फोर्थ रूट के, तो क्या हो जाएगा, पावर कितनी आएगी 4, 2 इंटू 4 इंटू 6, और 2 इंटू 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 16 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 6 या 36, 3 96, तो ये आ गया रूट ऑफ 96। तो ये पहला तो आ गया हमारा रूट ऑफ 96, नॉट रूट ऑफ, ये फोर्थ है, फोर्थ रूट ऑफ, यहाँ पे क्या है फोर्थ, ये ध्यान रखना। तो सेकंड है 3 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2, जो कि होगा 3 को जब मैं फोर्थ रूट के अंदर ले जाऊंगा तो क्या होगा 3 की पावर 4 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 81 इंटू 2, जो हो जाएगा 2 और 16, 160, फोर्थ रूट ऑफ 162। अब क्योंकि पावर सेम है एक तरह से, फोर्थ रूट है मतलब कि पावर है 1/4, है ना, पावर क्या है 1/4, मतलब रूट सेम है, फोर्थ रूट है, और हमें पता है फोर्थ रूट सेम है तो हम जो फोर्थ रूट के अंदर जो क्वांटिटी उससे ही हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो मैं अब हमें इसको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है फोर्थ रूट ऑफ 162 इज ग्रेटर देन फोर्थ रूट ऑफ 96, देयरफॉर 3 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 6। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट। अब आएगा सेकंड। सेकंड क्या कहता है, सेकंड होता है 7 रूट 3 एंड 3 रूट 7। 7 रूट 3, 7 रूट 3, अच्छा क्योंकि यहाँ पे रूट है तो जैसे 7 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर आ जाएगा, 7 स्क्वायर इंटू 3, जो कि होता है 49 इंटू 3। तो अंडर रूट ऑफ 49 इंटू 3 होता है, दैट इज 141, 49 इंटू 3 इज 141। नेक्स्ट है 3 रूट 7, 3 रूट 7, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 7 विच इज 9 इंटू 7, एंड 7 9 टाइम्स दैट इज 63। और हमें पता है सिंस 141 इज ग्रेटर देन 63, so root 41, 141 is greater than root of 63, therefore 7 root 3 is greater than 3 root 7, है ना। डिसेंडिंग, ये ध्यान रखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बताना है, मतलब कि बड़ा कौन सा है, 7 रूट 3 पहले आएगा कि लार्जेस्ट वन देन स्मॉलेस्ट वन, तो 7 रूट 3 इज ग्रेटर देन 3 रूट 7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमें कंपेयर करने हैं नंबर्स को, किन किन को, पहला है सिक्स्थ रूट ऑफ 15, किसका, सिक्स्थ रूट ऑफ 15 एंड फोर्थ रूट ऑफ, एक तो सिक्स्थ रूट ऑफ 15 एंड फोर्थ रूट ऑफ 12, और सेकंड है मेरा रूट ऑफ 24 एंड क्यूब रूट ऑफ 35। इन्हें हमें कंपेयर करना है। अब कंपेयर करना है तो ऐसे तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, है ना, किसी सब में रूट, जो रूट्स हैं वो अलग है ना। जैसे फर्स्ट सब पार्ट की बात करें तो सिक्स रूट है, फोर्थ रूट है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जो पावर्स है, मतलब जो रूट है उसे सेम करना पड़ेगा, उससे पावर्स है उन्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तो सेम करना पड़ेगा। हमने इस तरह क्वेश्चन थ्योरी पार्ट में देखे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हम वन बाय वन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों की पावर्स को पहले तो सेम करना पड़ेगा। ये है सिक्स्थ रूट, सिक्स रूट ऑफ 15 क्या था, 15 की पावर 1/6, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फोर्थ रूट ऑफ 12 क्या होता है, 12 की पावर 1/4,
तो यहाँ पे पावर्स क्या है, डिफरेंट है, तो हमें पावर्स सेम करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, पावर्स को सेम करने के लिए मैं एलसीएम लूंगा डिनोमिनेटर्स का, है ना। एलसीएम ऑफ 6 एंड 4, डिनोमिनेटर क्या है पावर के 6 और 4, तो इनका मैं एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 3 2 टाइम्स 2 1 देन 3 1, तो एलसीएम आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 4 इंटू 3 विच इज 12, तो एलसीएम 12 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, पावर्स, दोनों की पावर्स, मैं जो डिनोमिनेटर को 12 बनाऊंगा, है ना। नाउ 1/6 को मैं डिनोमिनेटर को 12 कैसे बना सकता हूँ, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, तो ये हो जाएगा 2/12। सिमिलरली वहां पे मुझे है 1/4 है, तो 1/4 मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं 1/4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ। तो बेसिकली मैं 1/6 और 1/4 दोनों के ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है कि जहां जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 12 हो। तो ये मुझे मिल गया 2/12 और 3/12। तो यहां से अब मैं क्या लिख सकता हूं, जो पहला नंबर है 6√15, जो कि है 15 की पावर 1/6। 1/6 को मैं लिख सकता हूँ 2/12, जो कि हो जाएगा 12 स्क्वायर टू द पावर 1/12, और 12 स्क्वायर, सॉरी नॉट 12 स्क्वायर, 15 स्क्वायर की पावर 1/12, तो 15 स्क्वायर इज 225 टू द होल पावर 1/12। सिमिलरली जो फोर्थ रूट ऑफ 12 है, फोर्थ रूट ऑफ 12, ये क्या है, बेसिकली 12 तो ये क्या, फोर्थ रूट ऑफ 12 है। अच्छा, तो 1/4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/4 को लिख सकता हूँ 3/12, तो ये हो जाएगा 12 क्यूब टू दी होल 1/12। और 12 क्यूब बेसिकली 12 क्यूब होता क्या है, 12 क्यूब होता है हमारा 1728, ये हो जाएगा 1728 टू दी होल 1/12, टू दी होल पावर 1/12। अब क्या हो रहा है, दोनों की पावर सेम हो गई, पावर सेम हो गई, तो मैं इजिली अब नंबर्स को कंपेयर कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, अगर पावर सेम है और हमें पता है 1728 इज ग्रेटर देन 25, दिस इंप्लाइज दैट 1728 टू द होल पावर 1/2, दोनों की पावर 1/2 लूंगा, है ना। तो ये 1728 टू द होल पावर 1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 225 टू द होल पावर 1/2, और ये क्या है, fourth, this implies that fourth root of 12 is greater than sixth root of 15। तो मैंने क्या कर लिया, मुझे क्या कंपेयर करना था, कंपेयर मतलब कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। तो ये यहाँ से क्या आ गया मेरा, फोर्थ रूट ऑफ 12 इज ग्रेटर देन सिक्स्थ रूट ऑफ 15। तो इस तरह से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। सेकंड देखते हैं हम इसमें, सेकंड में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 24 एंड क्यूब रूट ऑफ 35। तो है क्या, बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 24 क्या होता है, 24 की पावर 1/2, और सेकंड नंबर है मेरा क्यूब रूट ऑफ, ये है क्यूब रूट ऑफ 35, जो कि है 35 टू दी होल पावर 1/3। तो यहाँ पे पावर्स ही सेम नहीं है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर्स को सेम करना पड़ेगा। तो पावर्स को सेम करने के लिए मैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालूंगा कि इसका डिनोमिनेटर्स जो है पावर्स की वो क्या है 2 और 3, तो इसकी जो वो आएगी एलसीएम आएगा, बेसिकली क्या आएगा 6 आएगा। कैसे, 2 1 जा और देन 3 बन जा, तो एलसीएम 6 आ गया। तो अब मैं दोनों पावर्स जो है 1/2 एंड 1/3 के वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालूंगा जिनका डिनोमिनेटर क्या हो जाए 6 हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 3/6, तो ये हो जाएगा 2/6। ठीक है, यहां से मुझे ये मिल गया 3/6 और 2/6। तो अब मैं इजिली क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। 2/रूट ऑफ 24 क्या है, 24 टू द पावर 1/2, और 24 टू द पावर 1/2 को लिख सकता हूँ 3/6, जो कि होगा 24 क्यूब
कि होल पावर 1/6, 24 क्यूब टू दी होल पावर 1/6, और यहां से मैं 24 क्यूब हो जाएगा मेरा 13824 टू दी होल पावर 1/6। क्या हो गया? 13824। ठीक है। सेकंड नंबर है क्यूब रूट ऑफ 35, जो कि हो गया 35 की पावर 1/3, और 35 की पावर 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6, क्या लिख सकता हूँ 1/3 को 2/6, जैसे मैं फर्दर लिख सकता हूँ क्या 35 स्क्वायर टू द होल पावर 1/6। और 35 स्क्वायर क्या होता है? 35 स्क्वायर हमें पता है, 35 स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1225। तो यहाँ से अब पावर्स क्या हो गई? सेम हो गई। और अगर पावर सेम है तो मैं इजिली अब कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 138 क्या है 13824 इज ग्रेटर देन 1225। तो यदि उसकी मैं 6th पावर लेता हूं तो वो भी ग्रेटर होगी ना, 6th पावर ऑफ 6th रूट ऑफ 1225 से। इसका मतलब क्या है? रूट ऑफ 24 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 35। तो यहां से मैंने कंपेयर कर लिया, तो रूट 24 क्या आ रहा है मेरा? ग्रेटर आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 35। क्यूब रूट ऑफ 35 से क्या आ रहा है? ग्रेटर आ रहा है। तो इस तरह से हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है we have to insert two rational number, two irrational numbers between 5 and 6, between 5 and 6। 5 and 6 के बीच में हमें दो irrational numbers, 5 और 6 के बीच में हमें दो irrational numbers को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें हम irrational numbers को इंसर्ट करते हैं 5 और 6। अच्छा, 5 और 6 के बीच में अगर मैं इंसर्ट करने हो, 5 है और यहाँ कहीं 6 है ना। बेसिकली 5 है क्या? 5 है मेरा रूट ऑफ 25, और 6 क्या है? रूट ऑफ 36। तो अब रूट ऑफ 25 और रूट ऑफ 36 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, है ना, जिनका मैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, मतलब 25 और 36 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे जो उनका जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे इर्रेशनल नंबर। जैसे इनके बीच में क्या क्या होंगे? रूट ऑफ 26, रूट ऑफ 27, रूट ऑफ 28, रूट ऑफ 29, रूट ऑफ 30, रूट ऑफ 31, एंड से लेके कहां तक होंगे? रूट ऑफ 35। तो ये सारे के सारे क्या है? इरेशनल। इसमें तो सिर्फ दो ही पोल हैं, हमें तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स पता है, तो हमने कोई भी दो रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे अच्छा, रूट 26 एंड रूट 27 दे आर इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, है ना। तो इस तरह से क्या हम सारे कोई भी दो रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। एक और मेथड है, एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं? अब इरेशनल नंबर्स बेसिकली होते क्या है? अच्छा, एक तरीका तो ये है इस तरह से लिखने का, क्योंकि पता है अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी, मतलब स्क्वायर रूट की अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल पाऊं तो वो नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो रूट 26, रूट 7 इनके कोई ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, रूट 26, 27, तो इनके एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते इनके स्क्वायर रूट की, तो ये सारे इरेशनल नंबर्स हो गए। एक तरीका तो ये हुआ। एक और तरीका क्या होगा? हमें पता है इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अगर उनका डेसिमल एक्सपांशन करूं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करूं, तो वो क्या होते हैं? दे आर द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, है ना। तो अगर मुझे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब जो टर्मिनेट भी ना कर रहे हो, है ना, टर्मिनेट भी ना कर रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, तो ऐसे कई इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। जैसे एक नंबर मैं ले सकता हूँ 5.15, कुछ भी रैंडमली कोई भी नंबर ले लूं, है ना, जिसमें क्या हो, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिकरिंग है। यहाँ पे मैं 5.2532 ऐसे समथिंग समथिंग कुछ ले सकता हूँ
ना, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है ना, तो जनरली हम प्रेफर फर्स्ट मेथड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट 26 रूट 20 की कम से कम एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो जनरली हम फर्स्ट प्रेफर करेंगे। तो यहाँ से हम फर्स्ट में से हम कोई भी दो नंबर्स ले सकते हैं, रूट 27 रूट 29, दे आर द रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। ओके, तो इस तरह से ये हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इंसर्ट 5 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन, हमें अब इंसर्ट करने 5 इर्रेशनल नंबर्स। फाइव irrational numbers between 2 root 5 and 3 root 2 root 5 and 3 root 3 के बीच में हमें इंसर्ट करने 5 रैशनल नंबर्स। 5 रैशनल नंबर्स हमें क्या करने, इंसर्ट करने, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली पहले तो हम लिख लेते हैं, किस किस को लिख लेते हैं, ये 2 रूट 5 और 3 रूट 3 बेसिकली है क्या, ये पहले हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो 2 रूट 5 है क्या, अगर मैं इसे लिखूं, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 को अंदर ले जाऊंगा तो 2 स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 4 इंटू 5, 5 4 जा 20। तो ये बेसिकली क्या है, रूट ऑफ 20। 3 रूट 3 क्या होगा, 3 अंडर रूट के अंदर 3 स्क्वायर इंटू 3, जो कि होगा 3 3 या 9, 9 3, दैट इज 9 3 या 27। तो ये होगा रूट ऑफ 27। मतलब मुझे 5 इर्रेशनल नंबर्स मुझे कैलकुलेट करने हैं, किस किस के बीच में, रूट ऑफ 20 और रूट ऑफ 27। अब मुझे 20 और 27 के बीच में वो सारे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे, उनका अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे, मुझे मिल जाएंगे इर्रेशनल। जैसे रूट ऑफ 21, रूट ऑफ 22, रूट ऑफ 23, रूट ऑफ 24, रूट ऑफ 25 और रूट ऑफ 26। लेकिन रूट ऑफ 25 की तो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता है, क्योंकि 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, है ना। तो रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 होता है, और 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर नहीं, रैशनल नंबर है। तो हम रूट 25 को हटा देंगे। तो क्या क्या इरेशनल नंबर्स बचे, रूट 21, रूट 22, रूट 23, रूट 24, रूट 26। इनमें से कोई भी दो ले लेंगे, सॉरी 5 लेना है। तो 5 कौन कौन से हो गए, 5 इरेशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए, इरेशनल नंबर्स 5, that is root 21, root 22, root 23, root 24 and root 26। ये 5 irrational numbers हो गए between root 20 and root 7, जो कि क्या है 2 root 5 and 3 root 3 respectively, है ना। तो इस तरह से हम क्या है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, नॉट क्वेश्चन नंबर 20, ये कौन सा क्वेश्चन है, 20 तो है ही नहीं, सॉरी मैंने नंबरिंग गलत कर दी आई थिंक, यस ये 15 था, ओके ये 16 था, सॉरी दैट वाज 16 ना। इंसर्ट टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। उसके बाद ये वाला जो था ये था हमारा 17th क्वेश्चन, ये था 17, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं किस पे, नॉट 20, इट इज 18, 18th क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में क्या, राइट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, राइट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 के बीच। रूट 2 और रूट 3 के बीच में हमें क्या करना है, दो रैशनल नंबर्स, ना कि रैशनल नंबर्स हमें करना है रूट 2 और रूट 3 के बीच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली रूट 2 और रूट 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में हम ऐसे नंबर्स हम काउंट करेंगे, हम ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, है ना, जो कि क्या होंगे, जो कि हमें स्क्वायर रूट लेने पे कुछ एग्जैक्ट वैल्यू दे रहे हैं, मतलब जो कि क्या हो
परफेक्ट स्क्वायर्स, है ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे एग्जैक्ट मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, जैसे √2 और √3 के बीच, है ना। तो इसका मतलब √2 और √3 के बीच का मतलब क्या है, अगर मैं 2 और 3, अगर मैं सिर्फ 2 और 3 कंसीडर, 2 और 3 के बीच में मैं ऐसी दो वैल्यू ले लूं जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उनका स्क्वायर रूट मुझे एग्जैक्ट वैल्यू देगा, और हमें पता है यदि स्क्वायर रूट का एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मिलती है तो वो रैशनल नंबर्स होंगे, है ना। तो ऐसी दो कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, है ना, तो वो ऐसी हो सकती है, एक तो हो जाएगी 2 और 3 के बीच में, एक हो जाएगी 2.25 हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी 2.56। दोनों ही क्या परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो दोनों का स्क्वायर रूट लेने में मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, है ना। बेसिकली ये कैसे है, जैसे बेसिक क्या है, ये क्या है 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का, है ना, और 256 किसका 256 किसका है, 16 का, 16 का है, ठीक है। और अब मैं क्या ले रहा हूँ 0.225, तो बेसिकली 2.25 को मैं लिख सकता हूँ 225 डिवाइड बाय 100, तो ये क्या होगा 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का, और 100 है 10 का, तो ये क्या होगा 15 स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर भी, है ना। और इसका अगर अंडर रूट लूंगा, तो इसका यदि मैं अंडर रूट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 15/10, इसका अंडर रूट लूंगा, और 15/10 क्या होता है 1.5, और 1.5 ही क्या होता है 3/2, तो मुझे मिल गया रैशनल नंबर 3/2। सिमिलरली मैं यहाँ पे यदि 2.56 यदि लेता हूँ, 2.56 को लिख सकता हूँ 256/100, 256 को 16 स्क्वायर और 10 को 10 स्क्वायर, और अगर इसका मैं अंडर रूट लूंगा तो मुझे मिल जाएगा 16/10, जो कि होता है 1.6, और जो कि मैं लिख सकता हूँ 8/5। तो लिख दिए मैंने दो रैशनल नंबर्स, है ना, इस तरह से। तो बेसिकली अगर रैशनल नंबर हमें पता है, रैशनल नंबर √2 और √3 के बीच में कैलकुलेट करना है, तो मैं 2 और 3 के बीच में वो नंबर्स, वो परफेक्ट स्क्वायर्स मैं लूंगा, जिन परफेक्ट स्क्वायर से, क्यों, क्योंकि उनका स्क्वायर रूट लेने पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने कौन कौन से ले लिए 2 और 3 के बीच में 2.25 और 2.25 से, जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स है ना, जो कि क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स, क्योंकि 2.25 क्या है, बेसिकली 2.25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 1.5 का, तो उसका 2.25 का स्क्वायर रूट लूंगा तो 1.5 मुझे मिल गया। वैसे ही 2.56 उसका परफेक्ट स्क्वायर है 1.6 का, यानी कि 2.56 का स्क्वायर रूट लूंगा तो 1.6 मिल जाएगा, और दोनों के आ रहे हैं टर्मिनेटिंग आ रहा है, हमें पता है अगर टर्मिनेटिंग है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो वो रैशनल नंबर्स, और हमने p/q के फॉर्म में भी लिखा, तो क्या आ रहा है 3/2 एंड 8/5। तो दो इरेशनल नंबर्स क्या आ गए, therefore two not irrational number, टू रैशनल नंबर्स कौन कौन से आ गए, एक तो 3/2 एंड 8/5, यही दो क्या आ गए मेरे रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन √2 एंड √3। ये हो गया हमारा 18th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 19th क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन √3 एंड √5, 3 रैशनल नंबर्स, राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन √3 एंड, तो √3 और √5 के बीच में हमें क्या लिखना है, तीन इरेशनल नंबर्स। तो अगेन अब मैं इसमें क्या क्या अप्रोच लगाऊंगा, मैं 3 और 5 के बीच में ना ऐसे परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा, है ना, और उनका ही स्क्वायर रूट जब मैं लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा रैशनल नंबर्स, मुझे क्या मिल जाएंगे उनके बीच में रैशनल नंबर्स। तो जैसे मुझे √3 और √5 है, तो मैं क्या लूंगा √3 और 5 के बीच में तीन क्या लूंगा रैशनल नंबर, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर्स लूंगा ना, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर्स लूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे सिर्फ 3 ही कैलकुलेट करने हैं, है ना, 3 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, तो वो बल्कि 3 से ज्यादा भी मैं ले सकता हूँ, जैसे 3 और 5 के बीच, 3 और 5 के बीच क्या क्या होंगे 3.24 होगा,
3.24 के बाद 3.61 होगा, उसके अलावा 4 होगा, 4.61 भी हो जाएगा, 4.6 4.41 हो जाएगा, सॉरी 4.41 एंड 4.41 हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा 4.84। अच्छा ये परफेक्ट है। पहली बात तो हमें ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें स्क्वायर कहाँ तक याद होने चाहिए, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर हमें होना चाहिए याद। ये याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो पहले तो ये लिख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर तो हमें 1 है, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49 है ना। फर्दर जाएंगे तो 8 स्क्वायर इज ओके, देन 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर। 9 स्क्वायर इज 81, 10 square 100, then 121, 144, then 169 and 196, then 15 square, 16 square, 17 square, 18 square, 19 square, 20 square, 21 square, 22 square। हाँ, तो 15 स्क्वायर इज 225 होगा, 256 होगा, 289 हो जाएगा, 324 होगा, और ये होगा 361 होगा, और ये 400 होगा, और ये हो जाएगा 441 होगा, और ये हो जाएगा 25 स्क्वायर होता है 484 होगा ये, है ना, नहीं ये 576 होगा, सॉरी ये होगा 576, ये हो जाएगा 625, और ये होगा 484, और ये होगा आई थिंक ये कितना होगा, लेट मी कैलकुलेटेड, मुझे भी याद नहीं है, ये होगा 529, हाँ ये होगा 529, ठीक है। तो 25 तक के स्क्वायर्स हमें याद होने चाहिए, है ना। तो उसमें क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन करने में इजी पड़ेगा। अच्छा 3 से लेके 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में हम ऐसे नंबर्स लेना है जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हमें पता है, तो उनका स्क्वायर रूट लूमेन पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। अगर हमें स्क्वायर्स हमें याद होंगे तो हम इजीली कर सकते हैं। कैसे, जैसे 324, यहाँ पे अगर हमें पता है 324 किसका है, 18 का है, 361 किसका है, 19 का है ना, और फिर 400 किसका है, 2 का है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.24 है, अब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, है ना। 321 का अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ 324 का, तो मुझे 18 मिलेगा। अब क्योंकि 3.24 है तो उसका लूंगा तो बेसिकली 1.8। इसी तरीके से इन सारों का मैं स्क्वायर रूट लूंगा, तो 361 का स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे 19 मिलेगा, लेकिन 3.61 है तो मुझे इसका 1.9 मिलेगा। यहाँ पे 400 का लूंगा तो क्या 20 मिलेगा, तो ये तो हमें पता है √4 का 2 होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मिलेगा 441 किसका है, 21 का है, 21 मिलना चाहिए, लेकिन 4.41 है तो यहाँ पे 2.1 मिलेगा, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 484 यानी 22। 484 का स्क्वायर रूट ले में 22 मिलता है, लेकिन 4.84 है तो यहाँ पे 2.2 मिलेगा। और ये सारे ही नंबर्स क्या होंगे, ये सारे ही नंबर्स क्या है मेरे, रैशनल नंबर्स हैं। अब इनमें से हम कोई भी 3 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ 3 ही रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करना था। तो बेसिकली इनको अब हमारे पास इन सबको कौन कौन से नंबर्स आ गए हमारे पास, 1.8, 1.9, 2, 2.1 और 2.2, इनमें से कोई भी 3 ले सकते हैं, है ना। लेट से मैं ये फर्स्ट 3 ले लेता हूँ, है ना। चाहे तो हम पी बाय क्यू के रैशनल नंबर लिखना है तो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 1.8 को लिख सकता हूँ मैं 18/10, जो कि हो जाएगा 9/5। 1.9 को लिख सकता हूँ 19/10, और 2 को तो मैं 2/1। तो बेसिकली 9/5, 19/10 एंड 2/1, ये सारे ही क्या हो गए हमारे, ये सारे हो गए हमारे रैशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3।
तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको लिखूंगा तो क्या होगा, ये 21/10 हो जाएगा और ये होगा 22/10 या फिर 11/5। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं बिटवीन √3 एंड √5, नॉट √2 एंड √3, बिटवीन √3 एंड √5, √3 और √5 के बीच में। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमें कम से कम 25 के स्क्वायर्स, 25 तक के स्क्वायर्स, 1 से लेकर 25 के स्क्वायर्स अगर हमें पता होना चाहिए, ताकि उसमें क्या होगा, फिर हमें ईजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। और अगर नहीं 25 के बाद भी पूछ लेता, लेट्स से इसी में वो पूछ लेता कि √5 से √7 के बीच में बताइए, है ना, √5 से √7 के बीच में बताइए, तो हम क्या है 5 से लेके थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते, आगे तक थोड़ा सा स्क्वायर्स हम देखते, कहाँ से 5 और 7 के बीच में हमें नंबर्स निकाल, लेट से 5 और 7 के बीच में कोई भी दो नंबर्स हमें कैलकुलेट करने होते, तो हम आगे हम बढ़ते 26 स्क्वायर, 27 स्क्वायर, वहां पे हम क्या करते, चेक करते हैं और फिर चेक करते हैं कि कहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, उनका स्क्वायर √10 में √5 और √7 के बीच में नंबर आना चाहिए, है ना। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए किस तरह से हमें अप्रोच करना है, ठीक है। और स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ही क्यों लेते हैं, ताकि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू देगा तो वो डेफिनेटली वो क्या होगी, एक रैशनल नंबर। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 क्या होती है, कंप्लीट।